नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम एंडिंग की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। सबसे शुरू में हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है और हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आइदर और का सिस्टम पढ़ा था और आइदर और दो कंडीशन की होती है, मैं आपको पहले बताया था। ठीक है, तो पहले कंडीशन में ये है कि क्या बोलते हैं, इस पे दो कंडीशन होते हैं कि जो दोनों इक्वेशन हैं, जो भी दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो दो कंक्लूजन है वो दोनों फॉल्स होना चाहिए। और उसके बाद जो एक है जिसमें हमारा सीरीज बन जाता है, उस पे ऐसा होता है कि दोनों को मिलाने से हमारा सीरीज तैयार हो जाना चाहिए। जैसे अगर ग्रेटर देन है और एक में इक्वल टू है, और अगर स्टेटमेंट में ग्रेटर इक्वल टू बोल रहा है तो इसमें आइदर और लग जाता है। तो ये एक हमारा पहला केस था। सेकंड केस में जो था उस पे भी यही था कि जो दो कंक्लूजन है वो दोनों गलत होने चाहिए। ऊपर से ये था कि उस पे डायरेक्ट तो हमको मिलता नहीं है, और जब दोनों को हम मिलाएंगे, जो पॉइंट ए जो दूसरा था, दोनों को मिलाने से जो हमारा सेटिस्फैक्ट्री हो जाना चाहिए। ये तीन इक्वेशन, ये जो तीन थे कि उसमें बड़ा भी मिलना चाहिए, छोटा भी मिलना चाहिए और बराबर भी मिलना चाहिए। अगर ये दोनों से मिल रहा है तो फिर वो 30 सेकंड वाले केस का आइदर और बनता है। इससे पहले कि आप लोग भूल चुके हो, और थोड़ा सा इसको हम वो कर देते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कैसा वाले में आइदर और क्या रहता है। ठीक है, एक क्विक is less than f greater than c। ठीक, ऐसा वाला केस जब a और c के बीच में कोई भी डायरेक्ट हमारे पास नहीं रहता है, तब हमें एक कंडीशन में ऐसा चाहिए, एक कंडीशन में ऐसा चाहिए कि a ग्रेटर हो रहा है c से, और एक में चाहिए a इज लेस देन इक्वल टू c। ऐसा जब रहेगा तो इन दोनों के बीच में मिलता है आइदर और। ठीक है, और जो एक और जो इक्वेशन था उस पे था कि a इज ग्रेटर इक्वल टू b इज ग्रेटर इक्वल टू c। ऐसे कंडीशन में जब a और c की तरफ हम पहुंच ही जा रहे हैं, तो जब हम पहुंच गए हैं तब अगर कंक्लूजन में लिखा है a इज ग्रेटर देन c और a इज इक्वल टू c, तब इन दो केस को मिलाने से ये बनता है a इज ग्रेटर इक्वल टू c, जो कि हमारे पास रिजल्ट है। तो ऐसे में ये बनता है आइदर और। तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा रिवीजन कंप्लीट। अब हम अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं, और दूसरा टॉपिक से पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, और ये वैसा ही एक्चुअल क्वेश्चन है जो पेपर में आया करता है। ऐसे ही हमको एक लाइन दिया रहता है कि इन क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो कंक्लूजन है, इनके बीच में आपको सेम एज इट इज़ यही स्टेटमेंट मिलते हैं। पांच जो है, या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा फॉलो करेगा, या आइदर पहला दूसरा, या फिर कोई भी नहीं, और या फिर दोनों। तो ये पांच इक्वेशन सेम एग्जैक्टली ऐसे ही मिलता है हमको हमारे पेपर पे। तो चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इस पे बोल रहा है P से A गेट, P से यहाँ देखना है हमें A की तरफ, P से गए A की तरफ, ग्रेटर मिल गया, ये हो जाएगा। R इज ग्रेटर इक्वल टू E, R इज ग्रेटर इक्वल टू E, ये पहुंच तो गए लेकिन हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है तो ये गलत। तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, उस पे है C से जाना है N की ओर। तो C से N यहाँ है, C यहाँ है, कहने तो गए लेकिन यहाँ पे स्मॉलर देन है तो ये कैंसल। K से जाएंगे E,
के से गेट खुला हुआ है, ई की तरफ पहुंच गए और साइन भी हमको मिल गया है, तो फिर ये सही हो जाएगा। इस पे मिल जाएगा ये हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है आपको पांचों, आप देख लीजिए। अगला हम चलते हैं, तो अगला है एन से जाना है ए, एन यहाँ है, ए यहाँ है, एन से पहुंचना है ए, यहाँ पे मिल गया है ग्रेटर बिना पैरदान वाला, तो फिर ये सही हो गया। टी से जाना है हमको डी, टी यहाँ है, डी यहाँ है, टी यहाँ है, डी यहाँ है, पहुंच गए और बिना पैरदान के पहुंचे हैं, तो फिर ये भी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे आएगा बोथ। ठीक है, अब अगला चलते हैं अपन। अगले में चले क्यू से जाना है डी, क्यू यहाँ है, डी यहाँ है और बिना पैरदान के जाना है, पहुंच गए, तो ये सही। एम से जाना है ए, एम से जाएंगे ए, एम यहाँ है, ए यहाँ है, नहीं जा पाएंगे, तो ये कैंसल, ओनली वन फॉलोस। ठीक है, अब एच से जो भी है गेट के है में हमको जाना है, एच से जाएंगे आर, एच से जाना है आर, नहीं पहुंच पाए। आर से जाना है टी, आर से जाना है टी, यहाँ पे भी नहीं पहुंच पाए। अब हम चेक करेंगे, जब दोनों ही कंडीशन हमारा क्रॉस हो गया, तो हम चेक करेंगे आइदर और। कंडीशन क्रॉस होना चाहिए, हो चुका, गलत होना चाहिए, हो गया। H और R सेम होना चाहिए, H और T है यहाँ पे, लेकिन T इज इक्वल टू H है, तो ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो दो कंडीशन हमारे मीनिंगफुल हो चुके हैं। अब हमको सिंबल चाहिए, एक बार R छोटा हो रहा है, एक बार R बड़ा हो रहा है, तो तीनों सिंबल हमको मिल चुके हैं, तो ये बन गया आइदर और, ये आइदर और, तो ये हमारा बन चुका है। चलो अगला टॉपिक, डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स। ये काफ़ी जगह पे मिलता है हमें, डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स। इसी जो हमारा जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेटली ट्रू कौन सा है, और डेफिनेटली यहाँ पे हर एक जगह पे डेफिनेटली ट्रू पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन में डेफिनेटली फॉल्स भी पूछ दिया जाता है। अब ये होता क्या है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से हमको चेक करना पड़ता है। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है A इज ग्रेटर इक्वल टू B, तो क्या हम A और B के बारे में सही बता सकते हैं कि A और B, A बड़ा होगा B से, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो बराबर भी बोल रहा है, तो A बराबर भी हो सकता है, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। कोई भी चीज डेफिनेट में नहीं होगा, ये आइदर और का सिंबल है। अब अगर कहीं पे लिखा है A इज ग्रेटर देन B, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये निश्चित रूप से A बड़ा होगा। तो ऐसे ही कंडीशन में, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए ये चाहिए होता है कि ये डेफिनेटली जब पूछे तो हमको आइदर और वाला सिंबल नहीं चाहिए होता है, या फिर अगर क्वेश्चन ये बन रहा है और आंसर में भी अगर वैसा ही पूछ रहा है, तो ही हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सही होगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक बचा था इस पे। अब इस पे एक ये और आता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और उस पे ये फिलअप्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, और हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि इसको हमें बनाना है, ये हमें बनाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इन सिंबल्स को डालते हुए चेक करना है कि ये डेफिनेटली ट्रू हो। ठीक है, तो चलो अब P से जाना है D, P यहाँ है, D यहाँ है, तो लास्ट वाला तो देखना ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं।
अब p को बड़ा करना है d से, तो p को यहाँ से तो बड़ा हो गया लेकिन यहाँ पे कट गया, तो फिर ये कैंसल, ये यहाँ से चला गया लेकिन ये लास्ट में ये जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा ये आगे पीछे, तो ये भी कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया। अब इस पे जा रहे हैं तो चले तो गए, लेकिन ये पैरदान के साथ पहुंचे हम लोग, बिना पैरदान के चाहिए लेकिन हमको यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। डेफिनेटली ट्रू चाहिए, अगर सिर्फ ट्रू बोलता, अगर यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होता और ये बोलता कि मेक ट्रू, तो जब ट्रू बोलता, सिर्फ ट्रू बोलता, तो ये बिल्कुल सही हो जाता कि ये ट्रू है, लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन है, अगर सिर्फ ट्रू बोलेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन डेफिनेट हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है। अभी हमारे क्वेश्चन के लिए डेफिनेट पूछा है, तो चलो डेफिनेट पे ही जाते हैं अपन, ठीक है। तो डेफिनेट पे गए और यहाँ पे आए जब चौथे वाले में, तो ये फिर से यहाँ पे बंद हो गया, तो ये भी कैंसिल, और ये वाले में हम डायरेक्ट पहुँच गए, तो इसका आंसर 5th। अगला क्वेश्चन, अब हमको जब आदत होती है बहुत ज़्यादा, हमें आदत होती है ऐसे क्वेश्चन को हम लगातार सॉल्व करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फॉल्स लिखा हुआ है, और कई बच्चे ऐसा ही करते हैं कि देख नहीं पाते हैं कि फॉल्स लिखा है कि ट्रू लिखा है, और वो डायरेक्ट ट्रू के लिए बना देते हैं। आप इसको बना दोगे ट्रू के लिए और वो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हमें फॉल्स देखना है। अब ये फॉल्स कब होगा, और डेफिनेट में फॉल्स है ये, तो अगर p बड़ा हुआ है d से, ये अगर ट्रू है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है डेफिनेट वाला, तो इसका फॉल्स क्या होगा कि d बड़ा है p से। अगर हमें कहीं पे ये मिल गया कि d बड़ा हो गया है p से, कहीं पे p, किसी भी इन चारों पांचों में अगर किसी में भी ये मिल गया कि d बड़ा हो चुका है p से, तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये वाला जो p बड़ा होगा d से, ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हम डेफिनेट में बोल सकते हैं। तो चलो इस चीज को हम चेक करेंगे, खोजेंगे, अगर मिल गया तो फिर ठीक है, तो d और ये रहा p, तो वैसे ही लास्ट वाले का कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। पहले से शुरू करते हैं, d बड़ा 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 पहुंच गए, लेकिन पैरदान के साथ पहुंचे d, इस पे d, इस पे हुआ है d बड़ा और बराबर हो गया p से। जब ये बराबर साइन है तो हम डेफिनेट में बोल नहीं सकते, तो ये हो गया हमारा कैंसल। अब यहाँ से पहुंचेंगे इधर, तो यहाँ पे ही बाहर हो गया कैंसल, ये इक्वल टू आया यहाँ से बाहर कैंसल, इक्वल टू आया यहाँ तक पहुंचे बाहर कैंसल। अब इस पे देखेंगे तो पहला तो पैरदान है, पहला वाला पैरदान है, लेकिन दूसरे तीसरे में हम पहुंच गए हैं, और इससे ये मिल गया हमको d इज ग्रेटर देन p, और जब ये मिल गया कि d इज ग्रेटर देन p, ये ट्रू हो गया, तो p इज ग्रेटर देन t कभी बड़ा नहीं होगा। जब एक इंसान दूसरे से बड़ा हो ही गया है, तो वो दूसरा इंसान तो बड़ा होगा ही नहीं, तो ये ऐसे में ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा फॉल्स का सिंबल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डेफिनेटली फॉल्स है, तो उसका उल्टा करना है हमको, कि हम उसका उल्टा देखेंगे कि वो ट्रू हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखा d को हमने बड़ा कर दिया, जिस वाले इक्वेशन में d बड़ा हुआ वहाँ पे p छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में p कभी छोटा होगा ही नहीं। तो ये था ये वाला एक पार्ट। अब चलो एक और क्वेश्चन है इस पे। अब अभी तक के क्वेश्चन में क्या था कि सिंगल ही था, सिंगल चेक करना था P और D में, P और D में। अब इस वाले में क्या है, A और K भी है, और यहाँ पे W और J भी है। तो यहाँ पे है W और J, इसको करना है ट्रू। A और K इसको करना है फॉल्स। समझ गए, एक ही इक्वेशन है और दोनों के दोनों चीजों को करना है, हमें एक को ट्रू भी बनाना है और दूसरे को फॉल्स भी बनाना है। तो चलो पहले ट्रू वाले को देखेंगे। तो डेफिनेटली ट्रू है, W से जाना है J, W कहाँ है, ये और ये रहा J।
W ये रहा और J ये रहा, मतलब 1 2 और ये 3, इन तीनों में हमको ग्रेटर देन का साइन चाहिए। इन तीनों में 3 के इसमें ग्रेटर देन साइन ये एक पॉसिबिलिटी है, ये तो नहीं हो सकता, ये एक पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। इन तीनों में भी ये ग्रेटर देन का साइन मिल चुका है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई, और इन तीनों में भी ये ग्रेटर देन का साइन मिल गया, तो ये तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। जो नहीं है उनको हम काट देते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 मिले हैं, इनमें से हमें A इज ग्रेटर देन इक्वल टू K को फॉल्स बनाना है, मतलब जहां पे K इज ग्रेटर देन इक्वल टू A हो गया, जिस भी कंडीशन में K इज ग्रेटर देन इक्वल टू A हो गया, वहां A इज ग्रेटर देन इक्वल टू K फॉल्स हो जाएगा। तो A यहाँ पे है और K यहाँ पे है। इन कंडीशनों में हमको चाहिए कि K इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ से देखेंगे हम, इस साइड से देखेंगे इस तरफ। अब इस पे है 1 2 3, इस पे भी 3 है, 1 2 3, इधर से हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, ये तो यहाँ पे हुआ ही नहीं, तो ये हमारा कैंसर, एक ये बचा था। अब इस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पैरदान के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अब इस पे आप देखोगे तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये बिना पैरदान के पहुंच रहे हैं, बिना पैरदान के पहुंच रहे हैं, मतलब ये सिर्फ बड़ा बड़ा ही बता दे रहा है, इक्वल टू वाला तो हो ही नहीं रहा है ना, तो इक्वल टू भी हमको चाहिए होगा। इसलिए अगर इक्वल टू को हम फॉल्स नहीं किए तो वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। अगर एक इक्वेशन हो गया क्या इक्वल टू के तो इसलिए ये भी कैंसिल, और हमारा आंसर बनेगा ये, जहाँ पे k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हो गया k इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और हमें उसको फॉल्स करना है, तो ये फॉल्स हो गया, और यहाँ से w और j को हमें इस वाले कंडीशन से W और J ग्रेटर हो गया, तो इसलिए ये वाला हमारा सही होता है। सही आंसर को मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ ताकि अगर आप देखो तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास? अब आगे ऐसा है कि बेसिक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, और बैंकिंग का जो प्री का एरिया होता है, मेंस को अगर ना ले तो ये वाला पार्ट नहीं आता, हमें यहीं तक देखना है। ये आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का मेजर जो भी पोर्शन है यहाँ तक का कंप्लीट होता है ये आपका कोर्स। अब अगर किसी को ये वाला पार्ट बढ़ता है, ये एक पार्ट है इनइक्वालिटी का, और इसके मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये चीज़ पढ़ना होगा तो आपको कमेंट में बताना होगा, तो ही मैं इसके लिए एक अलग से क्लास लेके आऊँगा, अन्यथा ये हमारा आज का अभी का ये लास्ट होता है। इस पे इस टाइप के एक और क्वेश्चन भी रखा हुआ है मेरे पास, ऐसे ही कोडेड रहते हैं, ये यहाँ पे कोडेड फॉर्म में रहता है, ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा, ये आपको कोड में दिखाएगा, स्टेटमेंट भी आपको कोड में देगा, कंक्लूजन भी आपको कोड में देगा, और इसी के अनुसार आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे मेरा क्लास यहाँ पे इनइक्वालिटी का ख़त्म होता है। बेसिक आप मैं अभी तक से पहले जितने भी पढ़ाया हुआ कोडेड को छोड़ दो, बाकी सारे एग्ज़ाम में आप प्री तो क्लियर कर ही लोगे, और वनडे एग्ज़ाम जिसमें प्री और मेंस नहीं, एक एग्ज़ाम, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इस पोर्शन के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक को, एक टॉपिक को लेंगे और पूरा उसी को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक में जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।